नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया यानी एमसीएक्स के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 27 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 27 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 13,494 लाख की जो इनकम थी वो मार्च क्वार्टर 21 में 10,846 लाख हो गई है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम घटी है। अगर एक्सपेंसेस को देखते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 में 7,032 लाख के जो एक्सपेंसेस थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 5,892 लाख हुए हैं। तो यहाँ हम एक्सपेंसेस भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो थी 50,311 लाख की, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में टोटल इनकम है वो है 49,434। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इनकम भी घटती हुई नजर आ रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 23,778 लाख के थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 22,768 लाख के हो गए। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम एक्सपेंसेस दोनों घटते दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो प्रॉफिट्स थे वो 6,458 लाख के थे, और जो मार्च क्वार्टर 21 के प्रॉफिट्स हैं वो 4,947 लाख हैं। ये दोनों जो प्रॉफिट्स हैं वो बिफोर टैक्स हैं। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 6,550 लाख के जो प्रॉफिट्स थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 3,844 लाख के हो गए। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा घटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर में देख लेते हैं परफॉर्मेंस को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 26,537 लाख के थे, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 26,675 लाख के हो गए। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 23,650 लाख के जो प्रॉफिट थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 22,522 लाख के हो गए। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही हमें प्रॉफिट्स में कमी होती दिखाई दे रही है। अगर हम एसेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,286.747 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं 5.10 करोड़ है। शेयर का जो पीवी रेशियो है वो 5.34 का है, और डिविडेंड यील्ड 1.85% का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं तो 370.44 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ 24.16% की है, और आरओसी 15.87% का है। एडवांसेस 0 दिखाई दे रहे हैं। शेयर का पी रेशियो 38.53 का है, और शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। बुक वैल्यू की बात करें तो 304.01 रुपये है। नेट प्रॉफिट 208.52 करोड़ के हैं। ईपीएस देखते हैं तो 42.17 रुपये दिखाई दे रहा है। आरओई 13.87% का है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 52.76% का है। अगर शेयर के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात की जाए तो वो है 1,620 रुपये और 5 पैसे। तो ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। अगर 52 हफ्तों के हाई की बात करते हैं तो 1,875 रुपये का हाई है, जो कि 26 अक्टूबर 2020 को बना है। अगर 52 हफ्तों के लो की बात करते हैं तो 1,109 रुपये का है, जो कि 20 मई 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने जो है कंपनी के रिजल्ट्स देख लिए हैं, एसेंशियल्स को देखा है, कंपनी का मार्केट कैप भी देख लिया, शेयर वैल्यू भी देखा। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू जो 2017 में 376.34 करोड़ था वो 2018 में 351.86 करोड़ हो गया, और 2019 में 399 करोड़ हुआ, और 2020 में 503 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू 17 से 18 में कमी होती दिखाई देती है, लेकिन 18 से 19 और 20 में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब प्रॉफिट्स को देखें तो 126.59, 108.36, 146.24 और फिर 236.50। तो यहाँ पर हमें सेम वही पैटर्न दिखाई दे रहा है जो रेवेन्यू में दिखा है। 17 से 18 में कमी और 18 से 19, 19-20 में वृद्धि दिखाई देती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो जून 20 में 36.43 जो FIIs की होल्डिंग थी वो 36.48 हुई है, मामूली सी बढ़ोतरी है। DIIs की होल्डिंग 41.08 से 40.92 हुई है, तो यहाँ कमी आई है। पब्लिक होल्डिंग 22.30 से 22.41 हुई है, तो यहाँ भी वृद्धि है हल्की सी। और अदर होल्डिंग 0.19 थी वो बनी हुई है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया है, कंपनी के परफॉर्मेंस को देख लिया है, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लिया है। अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।